हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर हदीद है। मैं एक प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे अपनी मोस्ट फेवरेट होम्योपैथिक रेमेडी जिसका नाम है एकोनाइट, तो एकोनाइट नेबुलस के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एकोनाइट से आप फायदा उठा सकते हैं, किस तरह आपको एकोनाइट हेल्प कर सकती है आपकी वेरियस प्रॉब्लम्स में, किस तरीके से एकोनाइट ने मुझे हेल्प किया मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी प्रैक्टिस की लाइफ में, मेरी क्लिनिक में। और अकॉर्डिंग टू बुक, इस बुक में एकोनाइट के बारे में क्या लिखा हुआ है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे पास ये मेरी मोस्ट फेवरेट बुक है जिसके ऑथर हैं डॉक्टर काशीराम। तो इस होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका रिटन बाय डॉक्टर काशीराम एकोनाइट के बारे में क्या लिखते हैं मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और उसको देख के आप हेल्दी रह सकें। तो बात करते हैं एकोनाइट के बारे में। तो वैसे बिफोर स्टडिंग होम्योपैथिक, बिफोर ज्वाइनिंग माय होम्योपैथिक कॉलेज, मुझे एकोनाइट के बारे में पहली बार पता चला एक ड्रामे सीरियल के अंदर। इसका नाम था डेक्स्टर। उसमें एकोनाइट का जो पॉइजन होता है, जो प्लांट होता है, उसको यूज किया जाता है एक बंदे को पॉइजन करने के लिए ना, एक बंदे को मारने के लिए। तो एकोनाइट का जो प्लांट होता है उससे चाय बना के, उससे टी बना के जो है वो उस बंदे को दे देती है, जिससे बंदा पीता है वो मर जाता है। तो एकोनाइट का पॉइजन इतना डेडली पॉइजन होता है, एकोनाइट का जो प्लांट होता है वो इतना डेडली प्लांट होता है जिसे हम मॉन्क्स फूड भी कहते हैं, कि अगर आप इसके पॉइजन को पी जाएं, अगर आप इसके प्लांट को एक्सट्रैक्ट करके पानी में डाल के चाय बना के पी जाएं तो आपकी बहुत जल्दी जो है वो मौत वाक़ई हो सकती है। और पोस्टमार्टम में किसी भी रिसर्च में पता भी नहीं चलेगा कि आपको पॉइजन दिया गया। तो ये इतना ज़्यादा डेडली पॉइजन होता है, लेकिन इसकी रेमेडी इतना ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, इतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है और इतना ही ज़्यादा यूजफुल होती है, क्योंकि होम्योपैथिक रेमेडी में इसके प्लांट को एक्सट्रैक्ट करके उसको हाईली डाइल्यूट किया जाता है और बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करने के बाद उसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन के अंदर। तो उसका जो सारा टॉक्सिन होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसका जो बेनिफिट है सिर्फ वो रह जाता है। तो एकोनाइट जो आपको हेल्प कर सकती है वो सीवियर एंड सडन जो है वो बुखार में, अचानक से आपको बुखार आ जाए या अचानक से आपको नज़ला आ जाए तो उसमें एकोनाइट बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कोई भी चीज़ जो अचानक से स्टार्ट हो तो उसमें अगर आप फ़ौरन ही बीमारी के स्टार्ट में ही अगर आप एकोनाइट का इस्तेमाल करते हैं तो आपका वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। लास्ट वीक मैं कश्मीर गया था, तो नॉर्मली वहाँ पे हम पहाड़ों पे गए, आबशार में गए, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में हमने जो है वो नहाया। तो उसमें क्या हुआ कि अक्सर मैंने देखा कि जैसे ही मेरा बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा था, क्योंकि नीचे जो है वो पहाड़ों से नीचे बहुत गर्मी थी और जैसे ही मैं पहाड़ों पे गया, हमने ट्रैकिंग करी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी स्टार्ट हो गई। तो उसमें मेरा सडन बॉडी टेम्परेचर चेंज हुआ तो मुझे छींक आना शुरू हो गई, नज़ला आना शुरू हुआ, मुझे लगा कि मुझे बुखार हो जाएगा। तो मैंने एकोनाइट, जो मैं हमेशा जब भी ट्रैवल करता हूँ तो मैं हमेशा एकोनाइट अपने साथ रखता हूँ और अपने बच्चों को भी एकोनाइट इसका इस्तेमाल करवाता हूँ। तो मैंने डायरेक्ट अपनी ज़बान पे 2 ड्रॉप्स एकोनाइट के टपका लिए, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मुझे छींक रुक गई, मुझे बुखार भी नहीं आया, मेरा बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल हो गया। तो मैंने पूरा ट्रैवल जो है, मेरा पूरे ट्रिप में मैंने एकोनाइट का इस्तेमाल किया। जब जब मुझे महसूस हुआ कि मैं बीमार होने वाला हूँ या मुझे छींक आने वाली है या मुझे नज़ला होने वाला है, बुखार होने वाला है, तो मैंने एकोनाइट का इस्तेमाल किया। दूसरा, एकोनाइट मुझे सर दर्द में भी बहुत हेल्प करती है जब मुझे लगता है कि मेरे सर में दर्द होने वाला है। नॉर्मली जब मैं कोई ड्रामा देख रहा होता हूँ रात में बिना चश्मे के, तो मेरा स्क्रीन टाइम जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो मेरे सर में, आंखों में दर्द होने लगता है। तो मैं 1 ड्रॉप एकोनाइट का इस्तेमाल कर लेता हूँ जिससे मेरा सर का दर्द नहीं उठता, ठीक हो जाता है। तो ये मेरे ज़ाती प्रैक्टिस के अंदर एकोनाइट ने मुझे बहुत हेल्प किया। तो जब भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ट्रैवल करें, जब भी आप ट्रैवल करें, आपको लगे कि यार हो सकता है कि इस ट्रैवल के अंदर आप बुखार हो जाए, आपको आप बीमार हो जाए, आपको नज़ला आ जाए, जिससे में दर्द हो जाए, सर में दर्द हो जाए, तो एकोनाइट साथ लेके चलें और 1 या 2 ड्रॉप एकोनाइट के डायरेक्ट ज़बान पे टपकाएं। तो ये आपको हेल्प करेगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और आपको नज़ला नहीं आएगा, बुखार नहीं आएगा। अचानक से जो है शदीद हमें बुखार आ जाए या अचानक से जो हमें नज़ला, छींक स्टार्ट हो जाए, फ्लू स्टार्ट हो जाए, तो एकोनाइट इसको प्रिवेंट कर देगा। अब एकोनाइट क्या एक और जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है वो है पैनिक अटैक को रोकने में। मैंने अपनी क्लिनिक में, अपनी प्रैक्टिस में एकोनाइट को बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो है वो लाते हुए देखा है पैनिक अटैक को रोकने में। मेरे पास जो पेशेंट आता है जिसको अक्सर जो है वो पैनिक अटैक्स आते हैं, जो अक्सर घबरा जाता है, जिसको बेचैनी होती है, उसका दिल बैठा जाने लगता है, उसको लगता है कि उसका दिल बैठा जा रहा है, उसको घबराहट सी नहीं लगती है, वो चाहता है कि बस जहाँ वो बैठा हुआ है वहाँ से निकल के बाहर चला जाए। अक्सर मेरे पास एक खास स्पेसिफिक केस है जिसमें एक पर्सन जो बैंक में काम करता था, उसको भी ऐसा ही हुआ था कि उसको बार बार पैनिक अटैक आना शुरू हो गया था और उससे काम नहीं किया जा रहा था, उसको लग रहा था कि वो बैंक से बाहर चला जाए।
तो जब जब उसको पैनिक अटैक आता था, वो उठ के बैंक से बाहर चला जाता था, इवन दो कि बैंक में बहुत अच्छा तेज एसी चल रहा होता है, लेकिन जो है वो फिर भी वो काम नहीं कर पा रहा था, वो फंक्शनल नहीं हो पा रहा था, वो ठीक से अपने काम को, अपने जॉब को पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, सीवियर उसको पैनिक अटैक्स आना स्टार्ट हो जाते थे। तो एकोनाइट मैंने उसको संभाल कराई और 3 दिन के अंदर उसके पैनिक अटैक में बहुत ज़्यादा कमी आई ना। तो आज भी वो एकोनाइट का इस्तेमाल करता है। कभी कभार उसको पैनिक अटैक्स आते हैं तो डायरेक्ट ज़बान पे 1 या 2 मरतबा एकोनाइट टपका लेता है, तो उससे उसको बहुत हेल्प मिली। तो पैनिक अटैक को मैनेज करने के लिए भी एकोनाइट आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर आपको एंग्जाइटी हो जाए, आपको शदीद एंग्जाइटी हो रही है, आपको पैनिक अटैक हो रहा है, आपको बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो उसमें एकोनाइट बहुत ज़्यादा मिरेक्युलस रिजल्ट आपको दे सकती है। इसके अलावा एकोनाइट जो है वो, अगर आपको शदीद बुखार है, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने ट्रिप में इसको इस्तेमाल किया, मेरे घर में अक्सर कभी बच्चों को मुझे लगता है कि बुखार होने वाला है तो मैं फ़ौरन से एकोनाइट पिलाता हूँ। और मुझे लगता है कि उनका टेम्परेचर जैसे ही 100 पे जा रहा है या 101 हो रहा है तो मैं एकोनाइट का इस्तेमाल करना शुरू कर देता हूँ। 15-15 मिनट की गैप से मैं उनको 3-4 मरतबा एकोनाइट देता हूँ, तो उनकी जो है वो तबीयत नॉर्मल हो जाती है। यही काम मैं अपनी क्लिनिक पे भी करता हूँ। जो भी मेरे पास पेशेंट आता है बुखार का, मैं उसको बिठा के रखता हूँ अपने पास और 10-15 मिनट की गैप से मैं उसको 3-4 मरतबा एकोनाइट पिला देता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि उससे बुखार उसका डाउन होना शुरू हो जाता है, उसको पसीना आना शुरू हो जाता है, उसका बुखार ठीक हो जाता है। तो फिर मैं उसको फिर एकोनाइट और यूपाटोरियम पर फेरस डल्गामारा बाकी कॉम्बिनेशन बना के देता हूँ बेस्ड ऑन द सिम्टम्स। तो एकोनाइट ये पहला प्रिवेंटेशन होता है। अक्सर हम इसको क्लिनिक पे भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही कोई बुखार का मरीज आता है, नज़ले का मरीज आता है, तो सबसे पहले हम एकोनाइट उसकी ज़बान पे टपकाते हैं। तो अगर आपके घर में किसी को बुखार है, फीवर है, सडनली 101 102 बुखार हो गया, तो उसमें आप एकोनाइट अगर आपके पास रखी हुई है तो आप उसका इलाज कर सकते हैं। आपको जो है वो कहीं भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या स्टार्ट में इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी और जब तबीयत नॉर्मल हो जाए तो फिर आप डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं। खास तौर पे बच्चों में आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपका छोटा बच्चा है, छोटा बेबी है और उसको बुखार आना शुरू हुआ है, तो आप उसको एकोनाइट का इस्तेमाल करा सकते हैं। 6 महीने के बच्चों से लेकर ऊपर तक के लोगों के लिए एकोनाइट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। 6 महीने से छोटे बच्चों को एकोनाइट का इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए, उनके लिए दूसरी रेमेडी होती है। तो अगर आपका बच्चा, अगर आपका बेबी 6 महीने से बड़ा है, तो आप उसको बुखार में, सडन बुखार में एकोनाइट का इस्तेमाल करा सकते हैं। तो घर में किसी को भी बुखार आए, फीवर आए, तो आप उसको 15-15 मिनट के गैप से 3-4 मरतबा एकोनाइट डायरेक्ट ज़बान पे टपका दें, या फिर थोड़ा सा पानी, गुनगुना पानी हो या नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी हो, उसमें जो है वो 3-4 ड्रॉप एकोनाइट के टपका के उसको दे दें। अगर 1 चम्मच जो होता है, टेबल स्पून जो होता है, उसमें थोड़ा सा पानी लेके 2-3 एकोनाइट के बूंद टपका के उसको पिला दें, तो आप देखेंगे कि उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसका बुखार जो है वो ग्रेजुअली ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये दवाई आपने 15-15 मिनट की गैप से 3-4 मरतबा पिलानी है, तो उससे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, एकोनाइट हमेशा ठाटी का इस्तेमाल करना है। जब भी बुखार हो, नज़ला हो, छींक हो, सर में दर्द हो, तो उसमें एकोनाइट ठाटी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। तो एकोनाइट ठाटी क्योंकि बहुत ही कम पावर में होती है, बहुत ही बिल्कुल नीचे की पावर है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन रहती है हमेशा ठाटी के अंदर। और एकोनाइट इसीलिए हम देखते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि एकोनाइट जो है वो पॉइजन से बनी हुई मेडिसिन है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइजन होता है, इसलिए हम कभी भी एकोनाइट का मदर टिंचर इस्तेमाल नहीं करते। हमेशा हम इसको 30 में या 200 में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेविली डाइल्यूटेड मेडिसिन होती है, तो उसका सारा टॉक्सिन निकल चुका होता है और सिर्फ और सिर्फ इसका पॉजिटिव इफेक्ट, इसके बेनिफिट्स रह जाते हैं। इसके अलावा एकोनाइट जो है वो अकॉर्डिंग टू मटीरिया मेडिका, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ डॉक्टर काशीराम, ये कहते हैं कि एकोनाइट उन प्रेग्नेंट औरतों को भी, उन प्रेग्नेंट माँ बहनों को भी दे सकते हैं जिनको लगता है कि वो डिलीवरी में मर जाएंगी। उनको ऐसा खौफ आता है, पैनिक अटैक आता है प्रेगनेंसी के बाद, उनको जो है वो एंग्जाइटी होना शुरू हो गई है, पैनिक अटैक आना शुरू हो गया, उनको लगता है कि वो डिलीवरी करने जाएंगी, जब उनका बेबी डिलीवर होगा तो वो उस डिलीवरी में पेन से मर जाएंगी। तो उनके इस खौफ को ख़त्म करने के लिए भी एकोनाइट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद इफेक्टिव मेडिसिन है। इस कंडीशन में एकोनाइट का इस्तेमाल दिन में 3 मरतबा करना चाहिए। एकोनाइट 30 का इस्तेमाल करना चाहिए सुबह में, दोपहर में और रात में। सुबह, दोपहर और रात 3 टाइम 24 घंटे में 3 मरतबा इस्तेमाल करने से उस प्रेग्नेंट वुमेन का जो वो डर है, जो खौफ है, जो डिलीवरी का डर है, वो आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो जाएगा। इसके अलावा एकोनाइट का इस्तेमाल कान के दर्द में, एयर एक में, एयर पेन में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बहुत ज़्यादा मेरिकुलस रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर किसी के कान में दर्द है तो आप एकोनाइट का इस्तेमाल करें। अगर सीवियर, इंटेंस, बिल्कुल चुभने वाला पेन है, ऐसा लग रहा है कि कान फट जाएगा, बिल्कुल इतना बिल्कुल चुभने वाला पेन हो रहा है जैसे कि लग रहा है कि कोई कॉकरोच या कोई कीड़ा कान के अंदर जाके डस रहा है, काट रहा है, तो उसमें एकोनाइट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। उसमें एकोनाइट 30 15-15 मिनट के गैप से 3-4 मरतबा पिला के फिर दवाई को छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द कान का दर्द जो है वो ग्रेजुअली ठीक होना शुरू हो जाएगा। कान के दर्द में म्यूलिन ऑयल भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है।
होम्योपैथिक के अंदर जब भी कान के दर्द का इस्तेमाल होता है, कान के दर्द का बात होती है, तो हम एकोनाइट के साथ साथ म्यूलिन ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं। मैं अपनी क्लिनिक के अंदर जब भी कोई कान के दर्द का पेशेंट आता है, कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको कान में दर्द हो, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, तो मैं सबसे पहले उसको एकोनाइट पिलाता हूँ। 2-3 डोज उसको पिला देता हूँ 5 मिनट 10 मिनट के गैप से। और उसके बाद मैं उसको म्यूलिन ऑयल जो है वो देता हूँ कि वो कान में डाले म्यूलिन ऑयल, तो उससे भी कान का दर्द बहुत जल्द ठीक हो जाता है। तो म्यूलिन ऑयल और एकोनाइट का कॉम्बिनेशन कान के दर्द के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। म्यूलिन ऑयल आपने कान में डालना है और एकोनाइट आपने पीना है, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो बच्चे, खास तौर पे बच्चे, उनको अक्सर कान में दर्द हो जाता है, नहाने के बाद कान में साबुन चला जाता है, नज़ला जम जाता है, जिसकी वजह से उनको कान में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उसमें वो म्यूलिन ऑयल कान में डालें और एकोनाइट का इस्तेमाल करवाएं, तो कान का दर्द जो है वो मेडिकलसली ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एकोनाइट का इस्तेमाल आपको सडन किडनी पेन के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि कोई मरीज जिसको अचानक से किडनी में दर्द उठे और पेशाब बंद हो जाए, पेशाब आना बंद हो जाए, पेशाब की जगह छोटे छोटे कतरे आ रहे हों और उसमें खून आ रहा हो और बिल्कुल पेशाब बंद हो जाए और शदीद किडनी का दर्द हो रहा हो, तो एकोनाइट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये मेडिसिन इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। होम्योपैथिक के अंदर इमरजेंसी के अंदर ये टॉप 10 मेडिसिन में आती है। इसीलिए किडनी में अगर दर्द है, शदीद दर्द है और पेशाब भी बंद हो गया है ना, तो उसमें एकोनाइट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और वही 15-15 मिनट के गैप से आप एकोनाइट 30 का इस्तेमाल करें, जल्दी जल्दी एकोनाइट पिलाएं, तो आप देखेंगे कि किडनी का जो दर्द है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा, पेशाब भी खुल के आ जाएगा। उसके बाद फिर आप जाके बाकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो इमरजेंसी में ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, चाहे वो कान का दर्द हो, चाहे वो बुखार हो, चाहे वो नज़ला फ्लू हो, सर का दर्द हो। एकोनाइट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। होम्योपैथिक के अंदर इमरजेंसी में टॉप 10 मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा खसरे में भी, अगर आपको चिकन पॉक्स हो जाए या मीजल्स हो जाए, इसमें भी एकोनाइट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें मीजल्स का या चिकन पॉक्स का, खसरे का बुखार नहीं आता और जल्दी से जो है वो मीजल्स रिकवर हो जाता है, जल्दी से जिसम में उभर आता है और फिर सूख के ख़त्म हो जाता है। तो एकोनाइट मीजल्स में, खसरे में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। हम बच्चों को खसरे में या मीजल्स में एकोनाइट का इस्तेमाल कराते हैं और हम 2-2 घंटे के गैप से एकोनाइट उनको 2 दिन तक पिलाते हैं। इससे खसरा, चिकन पॉक्स, मीजल्स जो होते हैं, दोनों किस्म में, चाहे वो चिकन पॉक्स हो या मीजल्स हो, दोनों ही किस्मों में एकोनाइट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इससे जो है वो जख्म जो होता है, चिकन पॉक्स का जो दाना होता है या मीजल्स का जो दाना होता है, वो उभर के बाहर आ जाता है और बुखार भी इसका ठीक हो जाता है। पेशेंट को, मरीज को, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, उसको बुखार नहीं आता और दाना उभर के बाहर आ जाता है और बहुत जल्दी सूख के ख़त्म हो जाता है। तो मीजल्स में, खसरे में एकोनाइट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। उसके अलावा एकोनाइट का इस्तेमाल एक और जगह भी किया जाता है, जब आंतों में सूजिश हो जाती है, जब आपके कोलन में, इंटेस्टाइन में जब सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, तो उसमें भी एकोनाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। एकोनाइट उसमें, इस कंडीशन में सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 टाइम पियेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। आपकी आंतों की सूजन को, सूजिश को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अक्सर आप देखते हैं कि आपके घर में माएँ या बहनें या कोई भी आपका फैमिली मेम्बर, वो अक्सर बारिश में नहा ले और भीगे रहने की वजह से, कपड़े गीले रहने की वजह से उसको जिस्म में दर्द हो जाए, कमर में दर्द हो जाए, शायद बुखार भी आने लग जाए, छींक आना शुरू हो जाए, नज़ला आना शुरू हो जाए, तो फ़ौरन से एकोनाइट का इस्तेमाल करें। एकोनाइट 30 में 3-4 मरतबा डायरेक्ट ज़ुबान पे टपकाएं, तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। आप क्लिनिक में हम ज़्यादातर एकोनाइट 1 ml या CM में भी इस्तेमाल करते हैं। जब कोई बुखार का मरीज़ आता है, जब कोई मरीज़ आता है जिसको शदीद खांसी है, या वो मरीज़ जिसको नाक बंद हो रही है, नज़ला हो रहा है, छींक आ रही है, कपड़े भीगे रहने की वजह से, या शायद लेट्स से कि आप देर तक कपड़े धो रहे थे, आपने देर तक पानी का इस्तेमाल किया या ठंडे पानी का इस्तेमाल किया, पानी का इस्तेमाल करने की वजह से आप बीमार हो गए, कपड़े धोने की वजह से आप बीमार हो गए, बारिश में बीमार हो गए, स्विमिंग पूल में, पिकनिक में जाने की वजह से बीमार हो गए, तो क्लिनिक में हम एकोनाइट डायरेक्ट 1 ml या CM एक मरतबा उसकी ज़ुबान पे टपका देते हैं और फिर हम बाकी सिम्टम्स के हिसाब से उसको दवाई देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो हर किस्म के बुखार में, हर किस्म के नज़ले में, हर किस्म के जिस्म के दर्द में एकोनाइट इमरजेंसी में फ़ायदा करती है। यहाँ पे जो एक बात है वो ये है कि एकोनाइट ज़्यादातर तब फ़ायदा करती है जब प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हो। इसी वजह से अगर आप एकोनाइट घर पे रखते हैं और आप देखते हैं कि जैसे कोई बीमार होना शुरू होता है, फ़ौरन आप एकोनाइट का इस्तेमाल करवा दें, तो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, बीमारी फैलती नहीं है, बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है इंसान, मरीज़ बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती नहीं है। बच्चों में, बड़ों में, सब जगह 6 महीने के बच्चों से लेके एडल्ट तक एकोनाइट ज़्यादातर प्रॉब्लम्स के स्टार्ट में दी जाती है। अगर बुखार 1 दिन से है, 2 दिन से है, सुबह आया था, शाम में आप जब उसका इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एकोनाइट इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगी। इसी तरह अगर खसरा बिल्कुल स्टार्ट में आए, आपने स्टार्ट में आइडेंटिफाई कर लिया कि ये खसरा है या मीजल्स है, चिकन पॉक्स है,
और आपने स्टार्ट में इकोनाइट का इस्तेमाल कर दिया तो ये आपको फ़ायदा देगी। लेकिन अगर कुछ टाइम के बाद, एक दिन गुजरने के बाद, 2 दिन गुजरने के बाद अगर आप इकोनाइट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इतना अच्छा इकोनाइट का रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए हम क्लिनिक के अंदर जब कोई मरीज़ बुखार का, नज़ले का, ज़ुकाम का आता है और उसको सुबह से बुखार था, वो शाम में मेरे पास आता है, तो मैं उसको इकोनाइट 1 ml या CM एक मरतबा उसकी ज़बान पे टपकाता हूँ और फिर बाकी मेडिसिन मैं उसको सिम्टम्स के हिसाब से देता हूँ, तो उसको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत जल्दी उसका बुखार ठीक हो जाता है। तो इकोनाइट इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो अपने क्लिनिक में लाजमी इकोनाइट 1 ml या CM में रखें और कोई भी पेशेंट आए जिसको बुखार हो, नज़ला हो, तो एक मरतबा उसकी ज़बान पे इकोनाइट 1 ml या CM टपका दें और उसके बाद बाकी मेडिसिन उसको उसकी सिम्टम्स के हिसाब से दें, तो आप देखेंगे कि उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इकोनाइट दिल के प्रॉब्लम्स में, एंजाइना पेन में, हार्ट अटैक में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके घर में किसी को हार्ट अटैक आना स्टार्ट हुआ है, आपने डिटेक्ट कर लिया कि ये हार्ट अटैक आ रहा है और उसको शदीद दर्द हो रहा है, हार्ट की तरफ दर्द हो रहा है और सांस जो है वो आवाज़ के साथ आ रही है, तो उस कंडीशन के अंदर भी आप इकोनाइट का फ़ौरन से इस्तेमाल करें। डायरेक्ट उसकी ज़बान पे इकोनाइट 30 जो है वो 15-15 मिनट के गैप से दे दें, या सीवियर कंडीशन में आप 10-10 मिनट के गैप से भी या 5-5 मिनट के गैप से भी आप दे सकते हैं। तो 3-4 मरतबा आप इकोनाइट देंगे तो उसको आराम आना शुरू हो जाएगा। तो अक्सर अगर आपके घर में कोई हार्ट पेशेंट है और उसको हार्ट अटैक आ रहा है और आपको फ़ौरन फर्स्ट एड देनी है, तो उसमें इकोनाइट डायरेक्ट उसकी ज़बान पे टपकाएं। जब तक आप उसको हॉस्पिटल या एम्बुलेंस का इंतज़ार करें तब तक आप इकोनाइट का इस्तेमाल उससे करवा सकते हैं, तो उससे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलेबल, मैनेजेबल हो जाता है और प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ता। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। आई रियली होप कि इकोनाइट आपको जो है वो लाजमी जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। आई रिकमेंड यू कि इकोनाइट का इस्तेमाल घर पे अपने रखें, लाजमी इकोनाइट की एक बोतल अपने पास घर पे रखें और इसका इस्तेमाल करें। हल्का सा भी आपके बच्चों को या आपकी फैमिली मेम्बर को नज़ला, ज़ुकाम या छींक आए, बुखार है या भीगे रहने की वजह से, गीले कपड़े रहने की वजह से तबीयत ख़राब होने लगे, तो कंडीशन के स्टार्ट में अगर आप इकोनाइट का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको हो सकता है कि डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े और वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए। मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दूं, तो लाजमी वो टॉपिक मुझे कमेंट में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दूँ और उस टॉपिक से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ, अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, अपना ओपिनियन बताऊँ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए और मेरे चैनल को अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।